नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णा पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर की विशेष शैक्षणिक पॉडकास्ट श्रृंखला। आज हम बिहार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट कला पर चर्चा करेंगे, पटना कलम चित्रकला। पटना कलम चित्रकला का विकास 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश काल के दौरान पटना में हुआ। ये एक शहरी लघु चित्रकला शैली थी जिसमें मुगल कला, कंपनी शैली और स्थानीय भारतीय कला परंपराओं का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं। विषय। इस कला का प्रमुख विषय था दैनिक जीवन। सामान्य लोग, कारीगर, व्यापारी, लुहार, पतंग बनाने वाले और ताड़ी निकालने वाले, इन सभी को चित्रों में दर्शाया जाता था। इसके साथ साथ स्थानीय त्योहारों को भी चित्रित किया गया। होली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा और मुहर्रम जैसे त्योहार पटना कलम चित्रों का हिस्सा थे। एक महत्वपूर्ण पहलू था औपनिवेशिक प्रभाव। ब्रिटिश अधिकारियों के अनौपचारिक और दैनिक जीवन की गतिविधियों को भी इन चित्रों में दर्शाया गया। तकनीक। सबसे पहले बात करते हैं कजली स्याही तकनीक की। इसमें बिना पेंसिल रेखाओं के सीधे चित्रांकन किया जाता था, जिसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती थी। दूसरी तकनीक थी ब्रशवर्क। गिलहरी या बकरी के बालों से बने महीन ब्रशों द्वारा अत्यंत सूक्ष्म रेखाएं बनाई जाती थीं। तीसरा तत्व था परिप्रेक्ष्य। यूरोपीय तकनीकों जैसे फोरशॉर्टनिंग और हल्की शेडिंग का प्रयोग किया गया। रंग और सामग्री। पटना कलम चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। खनिजों, पौधों और वृक्षों की छाल से रंग तैयार किए जाते थे। चित्र बनाने की सतहें थीं वसली शीट, ताड़ का कागज, अभ्रक, हाथी दांत, बांस और रेशम। विशिष्ट विशेषताएं। इन चित्रों की पहचान थी साधारण पृष्ठभूमि। विषय पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने के लिए पृष्ठभूमि और बॉर्डर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते थे। चेहरे की आकृतियों में नुकीली नाक, धसी आंखें, घनी भौहें और बड़ी मूछें तथा यूरोपीय शैली के रंग पैलेट का प्रयोग किया जाता था। पटना कलम चित्रकला के पतन के कारण। पहला कारण फोटोग्राफी का उदय, जिसने हाथ से बने चित्रों और पोर्ट्रेट्स का स्थान ले लिया। दूसरा कारण आर्थिक परिवर्तन। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश संरक्षण कम हो गया। तीसरा कारण औद्योगिकीकरण। बड़े पैमाने पर छपे चित्रों से हस्तनिर्मित कला की मांग घट गई। चौथा, संस्थागत समर्थन का अभाव, औपचारिक प्रशिक्षण और सरकारी सहयोग की कमी। पांचवां, बदलती सौंदर्य रुचियां। आधुनिक कला शैलियों के उभार से लघु चित्रकला पीछे रह गई। छठा, विपणन चुनौतियां, प्रचार प्रसार, प्रदर्शनियों और वैश्विक पहुंच की कमी। निष्कर्ष। कला शिक्षा, संग्रहालय संवर्धन, डिजिटल संग्रह और पर्यटन आधारित कार्यशालाओं द्वारा पटना कलम चित्रकला को पुनर्जीवित किया जा सकता है। सरकारी सहयोग और वैश्विक प्रचार प्रसार से बिहार की ये अनूठी विरासत पुनः प्रासंगिकता और पहचान प्राप्त कर सकती है। प्रमुख कलाकार और उनका योगदान। सेवकराम 1770 से 1830, कजली स्याही तकनीक के अग्रदूत, दुर्गा पूजा और छठ चित्रों के लिए प्रसिद्ध। हुलास-लाल 1805 से 1875, पोर्ट्रेट चित्रण में विशेषज्ञ, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्यरत। चिविदयाल लाल 1820 से 1880, हाथी दांत पर लघु चित्रों और मंदिर अनुष्ठान चित्रण के लिए प्रसिद्ध। ईश्वर प्रसाद 1870 से 1949, पटना कलम के अंतिम प्रमुख कलाकार, बाद में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अध्यापन। महिला कलाकार दक्षो बीबी और सोना बीबी, जिन्होंने पुरुष प्रधान क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ आज का ये शैक्षणिक पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।